Okay, everybody, please write down first point in the chapter differential equations. लिखिए, an equation having three parameters. Any equation having three parameters फर्स्ट इसके अंदर लिखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड लिखने से पहले इसके ऊपर चर्चा करें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल अक्सर एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं। हाँ, ईदर एक्स और वाई और बोथ नॉट। इसको याद रखना, चाहे अकेला एक्स हो या वाई हो, चाहे दोनों हो, चाहे दोनों ना हो, तब भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहला देती है। मैं इसके एग्जांपल दूंगा अभी सामने। एंड थर्ड इज, जिसका होना मस्ट है, दैट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसे कि dy dx, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, d3y अपॉन dx क्यूब और सो ऑन। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, कुछ भी ऐसा हो, हम उसको कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जिस इक्वेशन में ये तीनों चीजें हों, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब अगर पहले 2 पॉइंट ना भी हो तो भी वो इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं इन्हीं तीनों पॉइंट को सेकेंड करने के लिए। मेरी पहली एग्जांपल है आपके सामने, x dy dx प्लस y इक्वल टू 0। मेरी दूसरी इक्वेशन है x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y dy dx प्लस साइन ऑफ फाई इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन है x dy dx प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सही है। फोर्थ इक्वेशन है dy dx dx dy। इस पॉइंट को थोड़ी देर बाद कवर करते हैं। dy dx का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू 0। सही है। अब इस पहली इक्वेशन में मेरा वेरिएबल x भी है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में x भी है, y भी है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स भी हैं। यस और नो? इज दैट क्लियर? और ये भी y को रिकमेंड कर, साइन y वेरिएबल x है बट y इस इक्वेशन में नहीं है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। सही है। यहां पे नोटिस करो y नॉट अवेलेबल, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी। अब इधर आ जाओ। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ना तो x है ना तो y, बट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये बात समझ आई? कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब x हो जाए y हो जाए चलेगा, ना भी हो तब भी चलेगा, ना भी हो तब भी बात बनेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? दे आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। करिए नो।
यस एवरीबॉडी, अभी हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो वापस एक बार रिकैप दे दूं, माइक बंद हो गया था। तो ये क्या कह रहा है कि एनी इक्वेशन हैविंग 3 पैरामीटर्स, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, चाहे x हो चाहे y हो, चाहे x हो चाहे y हो, या दोनों हो या दोनों भी ना हो, तो भी इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पर किसका होना मैंडेटरी है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। व्हाट आर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उसको क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसका होना मैंडेटरी है। कुछ एग्जांपल रखी थी मैंने, x dy dx प्लस y, x भी है y भी है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है, x भी है y भी है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स भी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। x है तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है बट y नहीं है, तो यहां पे y नॉट अवेलेबल। इज दैट ओके? x भी नहीं है इस इक्वेशन में, y भी नहीं है बट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो ये क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, हाँ जी, थर्ड वाली भी होगी, क्यों नहीं होगी, y अवेलेबल नहीं है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। हाँ, अगर तेरे को कोई कहे इसी की जगह x प्लस 7y इक्वल टू 6, ये तो लीनियर इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तभी मैं कह रहा हूं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का होना इज मैंडेटरी। ठीक है जी, अब हाँ जी बोलिए। हाँ, dy by dx इज इक्वल टू सम वैल्यू a अगर आ जाए, ठीक है, a इज अ रियल कांस्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं ना इसको एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर का, उसके अकॉर्डिंग समझाता हूं, आपको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि देयर आर 3 कंडीशंस प्राइमरीली जो डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होती, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आइएगा अगला टॉपिक लिखो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर and degree of differential equation, order and degree of differential equation। हर साल 1 मार्क का क्वेश्चन इसका जरूर बनता है बोर्ड में। ठीक है, कंपटीशन में यूज होता है बड़े क्वेश्चन के बीच में। लिखेगा पहला पॉइंट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या है लिखो, it is the order of highest derivative, it is the order of highest derivative and degree, इसके आगे लिखो it is the degree or power of highest derivative, it is the order of highest derivative। ऑर्डर है, जैसे अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, और अगर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर 3 है बट उसकी पावर 1 है तो वो उसकी डिग्री होगी। ये बात करते हैं कुछ एग्जांपल से। मेरी पहली एग्जांपल है d² dx² का होल क्यूब प्लस 2y dy dx प्लस sin x इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 2 लिखिएगा, एग्जाम्पल 2 d³ dx³ माइनस y अपॉन साइन x इज इक्वल टू dy ओवर dx होल रेज टू पावर 4। चलो जी, सबसे पहले मेरे इस क्वेश्चन का एग्जांपल 1 का बात करें, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 श्योर, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2, और इसकी डिग्री क्या होगी,
3, क्योंकि उसकी पावर क्या है 3 है। तो डेफिनेशन से समझ आ गया, बोलिए। अब आते हैं इधर, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है इसका 3, और डिग्री क्या है 4 नहीं 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, दैट इज डिग्री। इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है 3, और इसकी होल रेज़ टू पावर क्या है चेक करो 1, तो इसकी डिग्री 1 होगी। अंडरस्टैंडेबल, श्योर, करिए नोट जल्दी से। यस एवरीबॉडी, दीज आर 6 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड एग्जाम्स से निकाले हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इसके अंदर है, जस्ट टू फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दिस। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। उसने पहले ही दे दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो वो है या नहीं अभी तक हमने उसकी डिस्कशन नहीं की, ठीक है। तो समझते हैं व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री। आप सबका टेस्ट है एक तरह से, इसका ऑर्डर क्या है 1, और इसकी डिग्री क्या है, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर भी 1। इसका ऑर्डर क्या है 2, और डिग्री क्या है 2 के 1, या पावर 2 है, हाँ, इसकी पावर पिक करनी है, ठीक है जी। डिग्री क्या है 1, ऑर्डर 2, डिग्री 2। क्या है बात समझ आई? हाँ जी, थोड़ा इधर आ जाइए। ऑर्डर 2, 4 पावर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाँ, इसका जो मर्जी एक्सपेंशन खुल जाए, ठीक है, हर बार dy dx ही रहना है, उसको हमने कंसिडर नहीं करना। तो इसका ऑर्डर क्या है 2, और उसकी डिग्री क्या है 1। सही है, इधर आ जाओ। ऑर्डर 2, हाँ 2, श्योर, सोच लो, 2 गलत, कैसे? अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये मेरे को देगा dy dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy। अब बताओ ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है 2। आ जाओ जी, इस पे खेलें, क्या करेंगे? हाँ जी, क्या मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, सॉरी इंटू डी एक्स। यस और नो? अब यहां से डी वाई डी एक्स क्या बना मेरे पास, बोलो? 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? अब बताओ ऑर्डर क्या है 1, डिग्री क्या है, क्या ये बात समझ आई? तो समटाइम्स यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर इक्वेशंस इनटू द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। करिए नोट प्लीज। यस एवरीबॉडी, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, पहला रिमार्क है ऑर्डर एंड डिग्री are always positive integers। ये हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। इज दैट क्लियर? रिमार्क नंबर 2 लिखिए, which are now which equations are not differential, which equations are not differential equations। सही है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होंगी? इसके अंदर सबसे पहला लिखो dy dx is equals to a, dy dx is equals to a। Here a is arbitrary constant। a क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मतलब इसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब दैट इज इट्स नॉट रियल कांस्टेंट।
रियल कांस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे सिमर ने क्वेश्चन पूछा था कि सर dy dx इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन होगी क्यों? यहां पे 0 है एक रियल कांस्टेंट, 0 कभी बदलता नहीं है। अगर कोई कहे dy dx इज इक्वल टू या प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि 7 हमेशा 7 रहता है। बट अगर जब वर्ड ए आ गया, ए क्या बन गया? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो वो एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। पहला पॉइंट, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन इस पे भी आता है, ठीक है। अगर वो आपको ऑर्डर डिग्री ना पूछे तो आपके सामने 4 इक्वेशन दे देंगे, कह देंगे विच ऑफ द अबव आर इज और आर नॉट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है जी। आए इसका सेकंड पॉइंट, equations involving e to the power dy dx log के अंदर dy dx sin dy dx जिन इक्वेशन में ये सब चीजें हों, वो भी कभी डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होंगी। रीजन बताओ, रीजन बताइए। क्या आप इसका डिग्री डिफाइन कर सकते हो? तो ये एक नया सिस्टम निकल के आया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन होने के लिए उसकी डिग्री पता होनी चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, यहां पे रीजन लिख लो, बिकॉज दियर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। दियर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। हाँ जी, आपकी शीट का जो फर्स्ट का 6th पार्ट है उसके अंदर फर्स्ट का 6th पार्ट कौन सा? लॉग, तो ये अब तो नॉट डिफाइंड है, साथ में आंसर में एनडी लिखा हुआ है, चेक कर। तो ये डिफरेंशियल नहीं होगा। हाँ, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, differential equation must be free from radical sign. That is differential coefficient should not have fractional degree। जबकि एक पॉइंट मैंने पहले पॉइंट में ही कवर कर दिया था कि उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वो फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है। इज दैट क्लियर? एक चीज और यहां पे बता दूं, हाँ जी, ये अगर मैं इसकी एक्सपेंशन लगा दूं, साइन की एक्सपेंशन, तो हम यही बता सकते हैं कि ये इक्वेशन ही नहीं फॉर्म करता। साइन डी बाई डी एक्स, साइन एक्स की एक्सपेंशन है, साइन डी बाई डी एक्स की एक्सपेंशन नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंडेबल? तो ये चीजें, ये पॉइंट के ऊपर बोर्ड बहुत खेलता है, क्योंकि ये आपके सामने इक्वेशन रख देगा और आप डिग्री निकालने की कोशिश करोगे। इसीलिए मैंने 6 पॉइंट पिछले क्वेश्चन में कवर नहीं किए। गॉट इट? करिए नोट प्लीज। यस एवरीबॉडी, हमने बात की ऑर्डर क्या है या कैसे निकालते हैं, फिर हमने बात की डिग्री क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है नहीं है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है, उन सब में हमने बातें की अभी तक।
बट ऑर्डर की हमने बड़ी फंडामेंटल चीज सीखी। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको थोड़ा और स्क्रूटनी करते हैं, समझते हैं कि ऑर्डर एक्चुअल क्या था और ऑर्डर एक्चुअली में क्या था। मैं आपके सामने एक चीज रख रहा हूं। मैंने कहा लेट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये कोई वैल्यू x है। ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यस और नो? अगर मैं बेटा इस पे ऊपर इंटीग्रेट करूं तो ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा या नहीं बनेगा? सॉरी मैं क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और x की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम c1। बोलो, अगर इसको एक बार दोबारा से और इंटीग्रेट कर दूं, dy dx से क्या पैदा हो जाएगा? और इधर क्या बना? हाँ जी, एक्स क्यूब बाय प्लस c1x प्लस c2। c1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन इनटू x होता है। भूल जाते हो ये चीजें। क्या यहां बात समझ आई? क्या ये मेरी एक इक्वेशन नहीं बनी y इन टर्म्स ऑफ x? यस और नो? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब थोड़ा और बैक में जाते हैं। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या पैदा करेगा? डी क्यूब वाई और x की डिफरेंशिएशन। श्योर? इसको दोबारा से एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, क्या पैदा होगा? d4y dx क्यूब इक्वल टू 444। यस और नो? बोलो जी, सही है? क्या यहां तक पल्ले पड़ा? जीरो से आगे जाते मैं कुछ कर ही नहीं पाता, रुक गया वहीं पे। पर अगर मैं इसको वापस इंटीग्रेट करता तो क्या बनता? जल्दी से बताओ। डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू सम, जीरो का जीरो कुछ नहीं, पर कोई कांस्टेंट तो पैदा करता ही करता। बोलो, यस और नो? अब अगर ये करता फिर इंटीग्रेट तो क्या पैदा करता? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर c1x प्लस c2। यस और नो? फिर एक बार और इंटीग्रेट करता तो क्या पैदा होता? डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू c1 स्क्वायर, सो c1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2x प्लस c3। फिर एक बार और इंटीग्रेट कर दो तो क्या पैदा किया इसने? और इधर पड़ा c1 x क्यूब बाई 6 प्लस c2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c3x प्लस, ये भी y है। इसका मतलब कुछ तो फ्लॉ है इस प्रोसेस में कि मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना और कितनी बार इंटीग्रेट करना। व्हाटएवर, समझ गए? अब मीनिंग, अब जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं वो लिखो। ये सारी कहानी आप लिख लेना, इसकी जगह जो लिखनी पड़ेगी तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। if we differentiate more than required number of times, then we will not get the required function y. Then we will not get the required function y. So one should stop differentiating. One should stop differentiating at a particular turn or a point.
अब अगली लाइन में लिखना, काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स and differentiate the DE means differential equation, or sorry नहीं, differentiate the equation as many times as the number of, differentiate the equation as many times as the number of arbitrary constants in the given equation to get a differential equation, to get a differential equation. Therefore order is always equal to number of arbitrary constants. ये एक नई डेफिनेशन है जो कि बुक्स में कहीं नहीं है, कि आपको इक्वेशन को देख के ही बता सकते हो जितने उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स। जो ये पॉइंट है ना डिफरेंशिएट द इक्वेशन के बाद मैंने बनाया था मन में, मैं लिखवाया क्या, मैंने बोला, मैं हिंदी में इसको अनुवाद कर देता हूँ कि जितने भी उसके अंदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं उतनी बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो टू गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, टू गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गया कि नहीं? इज दैट क्लियर? ये आज का मेरा ही कॉन्सेप्ट होने वाला। हाँ जी, हाँ जी, रियल कांस्टेंट नहीं है। हाँ, ये कहाँ से पढ़ा तूने? बड़ा अच्छा पॉइंट पढ़ा। हाँ, इसको भी अभी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है जी? इज दैट क्लियर? कहानी पहले पढ़ी। अब अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, मीनिंग ऑफ डिग्री, मीनिंग ऑफ डिग्री, मीनिंग ऑफ डिग्री। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ कर्व, it represents number of families of curve involved in basic differential equation, involves in basic differential equation। मतलब कितनी कम सेम प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगी तो उतनी डिग्री होगी, ठीक है जी? आगे पॉइंट नंबर 5, counting number of arbitrary constants, counting number of arbitrary constants। हाँ जी, ये मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। मेरा पहला पार्ट है, पहली एग्जांपल है y is equal to ax square plus bx plus c, y is equal to ax square plus bx plus c। हाँ जी, कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स बोलो? मैं एक एग्जांपल साथ में और लिखता हूं ताकि आपको और बेटर वे में समझा सकूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं और इसमें कितने हैं? क्या दोनों में सेम हैं? ये आपने बताना है। मजा आएगा बहुत। इसमें दो है, उसमें एक है। ओके, रॉन्ग आंसर। ब्यूटीफुल। पहले में 3 है, दूसरे में 2 हैं। अब इसने जज कैसे किया? मैं आपसे एक छोटा सा स्टेप करवाना चाहूंगा। ये तो हर बच्चा बोल सकता था कि ये 3 है, पर मैंने कहा नहीं, ये अप्रोच गलत है। ये अप्रोच गलत क्यों है समझना। अगर मैं कह दूं डिवाइड अबव इक्वेशन
डिवाइड बाय सी, तो मेरे पास इक्वेशन बनी y बाय सी इज इक्वल टू a बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस b बाय सी एक्स प्लस c बाय सी इज 1। क्या ये बात समझ आई? अब एक मेरा पहला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बना ये, दूसरा बना ये, और तीसरा बना ये, और ये कौन है? ये है रियल कांस्टेंट। 1 कभी भी बदल नहीं सकता। यस और नो? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? कि जो मेन वेरिएबल नहीं है बट वो कभी भी अपनी वैल्यूज बदल सकते हैं। याद है इंटीग्रेशन कि स्टार्ट में C1 C इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब इधर बात करें, अगर यही प्रोसेस मैं इधर कर दूं डिवाइड बाय सी, ये क्या बना? a बाय सी एक्स स्क्वायर, b बाय सी एक्स, तो c बाय सी इज 1, सही है। 0 बाय सी इज 0, तो ये भी एक रियल कांस्टेंट और ये भी एक रियल कांस्टेंट, और ये क्या बने मेरे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सही है जी? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 3, और इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? कहानी पकड़ में आई, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज याद रखो, ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द इक्वेशन को मिनिमाइज कैसे किया जाता है? चेक करो कौन कांस्टेंट लुक दे रहा है, पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड मारो। समझ गया क्या नहीं? इज दिस पॉइंट क्लियर? करिए नोट। यस एवरीबॉडी, इसी का एक क्वेश्चन और है, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। जल्दी से बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा बाय चेकिंग हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इसमें? 4 है? 3 है। अच्छा, इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग सी स्क्वायर सी क्यूब अलग अलग होते हैं? सारे सी है बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड, ऑल आर सी। सो भाई साहब मेरी बात नहीं समझ रहे आप लोग, सी हर जगह सेम है। इज दैट ओके? डिड यू गेट माई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सी पिछले क्वेश्चन में क्या था? ए बी और सी थे, तीनों अलग अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, एक ही है इस बार, ठीक है। इज दैट क्लियर? मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप एक बात समझो बेटे, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही है, c की एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन अ c, तो हर जगह c यूज हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? c से डिवाइड मार दो, ये बना y बाई सी, ये बना अकेला x, इसका फायदा ही नहीं, कांस्टेंट तो ये था पूरे का पूरा, विच इज ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ c। यस और नो? तो मैं इस पूरी इक्वेशन को ये लिख सकता था, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस, इसको कोई c1 ले लो, वेयर c1 इज इक्वल टू, या प्लस c1 ले लो, वेयर c1 इज इक्वल टू क्या है? माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। इन टर्म्स ऑफ c आया, c1 से डिवाइड मारा तो y अपॉन c1 इज इक्वल टू, ये भी तो c की टर्म्स में बन गया। अब प्लीज अंडरस्टैंड, तो ले रहे के एक ही को मेरा वेरिएबल बना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बना। तो अगर आपके सामने इतनी प्रोसेस करने के बजाय अगर आपके सामने पता है कि सारे के सारे क्या हैं, एक ही टर्म्स में हैं, तो एक छोटा सा फंडा सोचो, यहाँ पे ये सब के सब अलग टर्म्स में थे, यहाँ सब एक टर्म में है, तो मुझे इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट्स इट। इज दिस क्लियर? तो आप क्या लिख सकते हो? एज ऑल C's are same, so therefore order क्या है? 1, means number of arbitrary constants एक ही है। Is this point clear? करिए नोट, तभी ये पॉइंट रखा मैंने अभी।